Hello everyone, welcome to Pahari Exams. In our general series, general English program, we are covering this one word substitution. We have already covered this. Okay, so today we have brought this practice set of one word substitution. Okay, so let's move further. Question number 1, a speech made by a speaker for the first time in a particular gathering. Okay, तो कोई भी आपकी स्पीच है जो फर्स्ट टाइम डिलीवर की गई है किसी गैदरिंग में, उसको क्या कह सकते हैं हम? कहते हैं उसको, ऑप्शन है आपके कॉम्पोजर, नो स्पीक, प्राइमरी स्पीक या फिर आपका मेडन स्पीक. ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, इसको कहते हैं आपका मेडन स्पीच. जो आपकी पहली आपकी स्पीच होती है कहीं गैदरिंग में या कहीं भी. ओके, तो उसको हम कहते हैं आपका मेडन स्पीच. ओके, सो दूसरा है हमारा, सेकंड है हमारा, पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन एंटीक्विटीज़. एंटीक्विटीज़ होती है जो आपकी पुरानी चीज़ें होती है मतलब आपकी ओल्ड जो आपकी थिंग्स होती है, जो जिसका इंटरेस्ट उसमें होता है किसी आदमी का, तो उसको कहते हैं एंटीक्वेरियन. ओके, एंटीक्वेरियन. ओके, सो थर्ड है हमारा बेसिकली ए पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड विद इक्वल फैसिलिटी. ओके, दिस इज फैसिलिटी. ओके, तो आपका ऑप्शन है आपका एम्बीडेक्स्ट्रियस, ड्यूल हैंडलर और आपका इक्वल हैंडी या फिर आपका सुपर हैंड. ओके, तो जो इसका राइट आंसर रहेगा दिस विल बी एम्बीडेक्स्ट्रियस. ओके, डेक्स्ट्रियस क्या होता है बेसिकली? डेक्स्टर होता है आपका हैंड बेसिकली. ओके, और आपका एम्बी इन टू हैंड्स फैसिलिटी. ओके, तो बेसिकली जो आपका दोनों हाथ से लिखता हो, दोनों हाथों से, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, वहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल होता है ही कैन राइट विद 2 हैंड्स बेसिकली विद राइट एंड लेफ्ट हैंड. ही कैन बी रेफर्ड एज एम्बी डेक्स्ट्रस. ओके, सो जो दोनों हाथों से इक्वली काम करे उसको बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस. ओके, सो चौथा है हमारा, फोर्थ है हमारा, डायरेक्ट वोट ऑफ ऑल द सिलेक्टर्स ऑफ द स्टेट. ओके, जो आपके डायरेक्ट वोट होती है बेसिकली उसको क्या कहते हैं? प्लेबिसाइट, प्लेज, प्लेनरी या फिर आपका पोइटाइज्ड. ओके, तो इसका आंसर है बेसिकली प्लेबिसाइट. ओके, प्लेबिसाइट में क्या होता है? एक आपका डायरेक्ट वोट ऑफ सिस्टम है बेसिकली. इसमें आपका जो सेलेक्टर है बेसिकली वो आपका डायरेक्ट वोट करता है किसको? इलेक्टर्स को. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. तो हमारा जो फिफ्थ है हमारा, डिजीज़ प्रिवेलेंट इन ए पर्टिकुलर लोकेलिटी. ओके, किसी आप लोकेलिटी में जो आपकी डिजीज़ फैल जाती है उसको कहते हैं हम, ऑप्शन है आपके अनकंटेजियस या फिर लिमिटेड या फिर एंडेमिक या फिर आपका एलियन. ओके, तो इसको हम कहते हैं एंडेमिक. ओके, जो आपका पर्टिकुलर रीजन में कोई भी आपकी डिजीज़ फैल जाती है किसी पर्टिकुलर रीजन में, उसको कहते हैं एंडेमिक. ओके, तो बेसिकली किसी एक लोकल रीजन में अगर कोई लार्ज पॉपुलेशन को अफेक्ट करे कोई भी बीमारी, उसको बोलते हैं आपका एपिडेमिक. ओके, अगर आपका फॉर एग्जांपल किसी पूरी वर्ल्ड को बेसिकली कवर कर ले कोई डिजीज़, बेसिकली उसको कहते हैं हम पेंडेमिक. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोविड-19. ओके, अनकंटेजियस क्या होता है बेसिकली? जो आपकी कोई भी बीमारी जो आपकी अनकंटेजियस नहीं, जो आपकी फैलती नहीं है बेसिकली. ओके, लिमिटेड, एज लिमिटेड बिल्कुल जो सीमित होता है उसको लिमिटेड कहते हैं. और आपका एलियन, बेसिकली एलियन होता है बेसिकली जो आपका फॉरनर होता है बेसिकली, या फिर कोई दूसरे ग्रह से आया होता है उसको कहते हैं एलियन. ओके, सो सिक्स्थ होना है person who knows or can speak many languages. Already we have discussed. Okay, options are ankle biter या फिर juvenile, polyglot या फिर seprot. Okay, तो दिस ऑप्शंस जो आपका राइट आंसर है दिस इज polyglot. Okay, polyglot और आपका linguist. तो जो बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जो आपके राजा राम मोहन राय थे उनको polyglot कहते थे और आपका linguist कहते थे, बिकॉज ही यूज टू नो अराउंड 12 to 15 लैंग्वेजेस. ओके, तो उनको बोलते थे पॉलीग्लॉट और आपका लिंग्विस्ट. ओके, तो जुवेनाइल क्या होता है? जुवेनाइल बच्चा एक छोटा बच्चा होता है जो आपका एडल्ट नहीं होता है, एडल्ट से छोटा. ओके, तो उसको जुवेनाइल बोलते हैं. ओके, जिसने आपका 18 ईयर जो आपका क्रॉस नहीं किया है, जो आपका एडल्ट नहीं हुआ है, उसको जुवेनाइल कहते हैं. ओके, सो सेवेंथ है हमारा, समथिंग अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल इन टाइम और ओकेजनली. ओके, ऑप्शन है आपके रेगुलर, स्पोरेडिक, डिपेंडेबल या फिर आपका टाइपिकल. ओके, तो जो इसका राइट आंसर है दिस इज स्पोरेडिक. ओके, इंटरवल में जो आपकी चीज़ें होती है, तो फॉर एग्जांपल दिस हैपन टुडे एंड अगेन, फिर आपका दूसरी बार हुआ एंड फिर थर्ड टाइम हुआ, दिस इज स्पोरेडिक. ओके, दिस थिंग्स हैपनिंग इन एन इंटरवल बेसिकली, दैट इज कॉल्ड स्पोरेडिक. ओके, तो जो आपका रेगुलर होता रहे. ओके, रेगुलर जिसको कहते हैं जो भी आपका रेगुलर जो थिंग्स है जो हैपनिंग हो रही है, दिस इज कॉल्ड रेगुलर बेसिकली. ओके, तो एट्थ है हमारा, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. ओके, तो जो आपका
एक ह्यूमन को मारता है बेसिकली उसको क्या कहते हैं बेसिकली, जिसका जो किसी का मर्डर कर ले, बेसिकली किसी ह्यूमन बीइंग का मर्डर कर ले, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपका फ्रेट्रिसाइड, रेजिसाइड, होमोसाइड या फिर आपका फ्रेट्रिसाइड। ओके, तो जो आपका राइट आंसर है दिस विल बी होमोसाइड। ओके, किसी ह्यूमन को किल करना या उसका मर्डर करना दैट इज रेफर्ड एज होमोसाइड। ओके, सिमिलरली आपका फ्रेट्रिसाइड क्या होता है, जो आपके ब्रदर को आपको मारे। ओके, ब्रदर का जो मर्डर करे उसको फ्रेट्रिसाइड कहेंगे। रेजिसाइड जो आपका वन हु किल्स हु किल्स किंग बेसिकली। ओके, जो आपका राजा को मारता है उसको बोलते हैं रेजिसाइड। और जो आपका पैट्रिसाइड है वन हु किल्स जो फादर को मारता हो। ओके, फादर का मर्डर करता हो, दैट ही इज रेफर्ड एज द पैट्रिसाइड। ओके, नाइन्थ वन इज द सिस्टमेटिक एक्सटर्मिनेशन ऑफ ए रेस और कम्युनिटी। ओके, किसी रेस का बेसिकली सिस्टमेटिक तरीके से जड़ से उखाड़ना या फिर उसका एक्सटर्मिनेशन करना, दैट इज कॉल्ड व्हाट। ऑप्शन है आपके जेनोसाइड, एथनिक डिवास्टेशन या फिर आपका रेजिसाइड। दिस इज जेनोसाइड। एज आई सेड अर्लियर द जेनोसाइड इज समथिंग जब आप किसी भी रेस का प्लान्ड एक्सटर्मिनेशन करना चाहते हो, प्लान तरीके से आप उसको वाइप आउट करना चाहते हो, उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म करना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। जैसे आपके फॉर एग्जांपल आपका हिटलर ने किया था इन वर्ल्ड वॉर सेकंड में। ओके, सो दिस वाज कॉल्ड जेनोसाइड। एथनिक क्या होता है आपका, एथनिक इज समथिंग ट्रेडिशनल। ओके, डिवास्टेशन बुरे तरीके से जो जिसको डिस्ट्रॉय किया है, दैट इज कॉल्ड डिवास्टेशन। रेजिसाइड इज किलिंग वन हु किल्स अ किंग बेसिकली। ओके, जो राजा का मर्डर करता है उसको बोलते हैं रेजिसाइड। ओके, 10th है हमारा ए चाइल्ड आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। ओके, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। ओके, पोस्टीरियर चाइल्ड, पोस्थमस चाइल्ड, ऑबिचुरी या फिर आपका रेक्यूम। ओके, तो जो इसका राइट आंसर है दिस विल बी पोस्थमस चाइल्ड। ओके, पोस्थमस चाइल्ड कौन होता है बेसिकली, वो चाइल्ड होता है बेसिकली जिसका बर्थ उसके फादर की डेथ से पहले बाद में हुआ हो। ओके, ऑबिचुरी क्या आती है, ऑबिचुरी होती है आपकी टाइप ऑफ श्रद्धांजलि जिसको कहते हैं ऑबिचुरी। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की डेथ होगी एंड देन आफ्टर जो भी आपकी सेरेमनीज होती है दैट इज कॉल्ड ऑबिचुरी। ओके, तो रेक्विएम क्या होता है, रेक्विएम होता है जो आपका एक मास हेल्ड किया जाता है फॉर फॉर दी पीस ऑफ डिपार्टेड सोल, जिस किसी की आत्म शांति के लिए जो आपका मास हेल्ड किया जाता है दैट इज कॉल्ड रेक्विएम। ओके, 11th है हमारा प्लूरलिटी ऑफ वाइफ्स। ओके, जो आपकी जिसकी बहुत सारी पत्नियां हो बेसिकली उसको क्या कहते हैं, पॉलीग्राफ, पॉलीमॉर्फिक, पॉलीगाइनी या फिर आपका पॉलीएंड्री। ओके, तो इसका राइट आंसर रहेगा दिस विल बी पॉलीगाइनी। ओके, पॉलीगाइनी क्या होता है बेसिकली जिसकी एक हस्बैंड हो बेसिकली उसकी मल्टीपल आपकी वाइफ्स हो, 1 2 3 4 दिस इज कॉल्ड पॉलीगाइनी। ओके, सिमिलरली आपका पॉलीएंड्री क्या होता है, पॉलीएंड्री। ओके, पॉलीएंड्री वन वाइफ। ओके, और उसके डिफरेंट और नंबर ऑफ हस्बैंड्स होते हैं, हस्बैंड 1, हस्बैंड 2, ओके, हस्बैंड 3। ओके, तो इनको कहते हैं आपका पॉलीएंड्री। ओके, ये आपका पॉलीगैमी वाइफ। ओके, ये हस्बैंड है बेसिकली। ओके, ये आपकी वाइफ है। ओके, तो इसको कहते हैं आप पॉलीएंड्री। ओके, दिस इज कॉल्ड पॉलीगाइनी। ओके, सो पॉलीएंड्री इज दिस। ओके, पॉलीएंड्री इज दिस वन। ओके, सो लेट्स मूव टू 12th क्वेश्चन बेसिकली स्लीपिंग रूम फॉर ए नंबर ऑफ पीपल। ओके, तो एक स्लीपिंग रूम होता है बहुत सारे लोगों के लिए, जो आपका एक कमरा होता है बेसिकली जहाँ पे बहुत सारे लोग सोते हैं बेसिकली, तो उसको क्या कहते हैं, ऑफिस कहते हैं, डंप कहते हैं, कारपर कहते हैं या फिर डॉर्मेट्री कहते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर है दिस इज डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री क्या होता है बेसिकली लास्ट टाइप ऑफ रूम दे आर सेवरल काइंड ऑफ बेड्स भी फ्रॉम द बोथ साइड यहाँ पे लोग सोते हैं बेसिकली इन बेड्स में, तो दिस इज कॉल्ड डॉर्मेट्री। ओके, सो दिस इज डॉर्मेट्री। ओके, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक ही रूम में सोते हैं। ओके, वन हु इज़ ऑल पावरफुल। ओके, तो आपका ऑप्शन है आपका ओमनीपोटेंट या फिर आपका ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिकेंट या फिर आपका अनरिमार्केबल। ओके, तो जो आपका राइट आंसर है दिस इज ओमनीपोटेंट। ओके, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है ही इज़ रेफर्ड एज द ओमनीपोटेंट। ओके, जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, जिसमें बहुत पावर हो बेसिकली, ही इज़ रेफर्ड एज ओमनीपोटेंट। ओमनी प्रेजेंट क्या होता है, जो सब जगह पाया जाता हो, दैट इज ऑल्सो रेफर्ड एज यूनिवर्सल। दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल, जिसका सिनोनिम होगा ओमनी प्रेजेंट का। ओके, जो सब जगह पाया जाता हो उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। ओमनीसिकेंट क्या बोलता है, जो सब कुछ जानता हो, वन हु नोज एवरीथिंग, एवरीथिंग। ओके, अनरिमार्केबल। ओके, सो 15th है हमारा वर्ड मोर और लेस ऑपोजिट इन मीनिंग। ओके, तो आपका जो एक वर्ड होता है इसके मोर और लेस जो इसका ऑपोजिट मीनिंग होता है उसको क्या कहते हैं, सिनोनिम कहते हैं, एंटोनिम कहते हैं, एनालॉग कहते हैं या फिर आपके
मेटोनिम कहते हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है दिस विल बी एंटोनिम। एज यू नो एंटोनिम सिनोनिम, एंटोनिम होता है आपका ऑपोजिट, ओके, ऑपोजिट वर्ड, सिनोनिम होता है आपका सिमिलर वर्ड। ओके, जो हम अभी आप नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में करेंगे एंटोनिम और सिनोनिम्स। ओके, सो 16th है हमारा, एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट पासिस बट पीपल कैन नॉट सी थ्रू अक्रॉस इजीली। ओके, तो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है बेसिकली जिससे लाइट तो आपके पास ऑन हो जाती है, बट जो आपके लोग हैं उसको उसके ऑपोजिट साइड में क्लियरली आपका देख नहीं सकते। ओके, तो ऑप्शन है आपके ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक या फिर आपका क्लाउडी। तो आपका आंसर होगा दिस विल बी दिस ट्रांसलूसेंट। ओके, लाइट पास हो जाती है बट आपका क्लियरली आप देख नहीं सकते हो। ओके, तो दिस इज ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है बेसिकली बिल्कुल क्लियर, बेसिकली जो आपके प्लेन मिरर्स होते हैं जो आपके विंडोज़ में लगते हैं जिसके आर पार हम क्लियरली देख सकते हैं, दैट्स इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट होता है जिसके आर पार हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं। ओके, ओपेक होता है जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। ओके, सो क्लाउडी क्या होता है? नॉट क्लियर। ओके, सो 15th है हमारा, दैट विच कैन नॉट बी ड्रिंक, थिंग्स दैट विच कैन नॉट बी ड्रंक। ओके, तो आपका एडिबल, पोटेबल, आपका जियोपार्डाइज या फिर आपका पॉइजनस। तो इसका राइट आंसर है दिस विल बी पोटेबल। पोटेबल क्या होता है? जिसको हम पी सकते हैं। दिस इज समथिंग जब कहते हैं हम दिस वाटर इज पोटेबल और नॉट पोटेबल। ओके, पोटेबल क्या होता है? पीने योग्य है, जिसको हम पी सकते हैं और जो साफ़ हो बेसिकली पीने योग्य है। ओके, एडिबल क्या होता है? एडिबल होता है खाने योग्य है, खाने योग्य। ओके, दिस फूड इज़ एडिबल, दिस फूड इज़ नॉट एडिबल, तो इस तरह से आपका पॉइजनस, एज पॉइजनस आपका जो आपका डेंजरस होता है जिसमें आपका पॉइजन होता है विच इज़ नॉट रेफर्ड फॉर विच इज़ नॉट एडिबल और पोटेबल। ओके, सो 16th हमारा, दैट विच थिंग्स दैट विच कैन बी इजीली डाइजेस्टेड। ओके, जो आपका इजीली डाइजेस्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन है आपके पैलेटेबल और आपका इनएडिबल, टेस्टलेस या फिर आपका पोर्टेबल। ओके, तो जो इसका राइट आंसर है दिस विल बी पैलेटेबल। ओके, पैलेटेबल क्या होता है? बेसिकली जो चीज़ हम इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा रेगुलर जो हमारा खाना रहता है जो हम रेगुलर खाना खाते हैं, दैट इज़ पैलेटेबल, इजीली हम इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। इनएडिबल क्या होता है? जो आपका ना खाने योग्य होता है। ओके, टेस्टलेस क्या होता है? एज यू नो जिसमें आपका कोई टेस्ट ना हो, दैट इज़ कॉल्ड टेस्टलेस। पोर्टेबल होता है पीने योग्य। ओके, जो जिसको हम पी सकते हैं। ओके, सो नाउ टू दी 17th। ओके, ए ट्रूस और सिसेशन फ्रॉम आर्म्स, ओके, बिफोर ए फॉर्मल ट्रीटी इज साइंड। ओके, ऑप्शन है आपके डिस्प्यूट, आर्मिस्टाइज, कमेंसमेंट या फिर आपका डिसएग्रीमेंट। दिस आपका राइट आंसर है आर्मिस्टाइज। ओके, तो जो आपका ट्रीटी है बेसिकली जो आपका, और ट्रूस है बेसिकली जो आपका युद्ध से पहले की जाती है, इसको बोलते हैं आर्मिस्टाइज। ओके, सो जो आपका डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट एज यू नो डिस्प्यूट को बोलते हैं हम जैसे झगड़ा, बेसिकली किसी भी फॉर एग्जांपल इंटरस्टेट डिस्प्यूट, अंतर्राज्यीय जो झगड़े चलते रहे ऑन वाटर्स बेसिकली, और ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, कमेंसमेंट होता है स्टार्ट करना किसी चीज़ का, कमेंसमेंट। ओके, स्टार्टिंग। ओके, और आपका डिसएग्रीमेंट होता है जिसपे आपका जिसमें आपकी रजामंदी ना बने, डिसएग्री होना, जिसपे आपका कोई एग्रीमेंट ना बने हो टू पार्टीज़ का, दिस इज कॉल्ड डिसएग्रीमेंट। ओके, 18th है हमारा, दैट थिंग्स दैट विच लास्ट फॉर एवर और इज़ नेवर एंडिंग। ओके, ऑप्शन है आपका सिसेशन, टर्मिनेबल या फिर आपका एटर्नल, और 4th है आपका। ओके, तो जो इसका राइट आंसर है दिस इज एटर्नल। ओके, एटर्नल क्या होता है? जो कभी आपका ख़त्म नहीं होता, जो आपका नेवर एंडिंग होता है, उसको बोलते हैं एटर्नल, जिसको हम कहते हैं बेसिकली अमर, बेसिकली दिस इज कॉल्ड एटर्नल, जो कभी आपका ख़त्म नहीं होता। ओके, सो लेट्स मूव टू नाउ 19th क्वेश्चन बेसिकली। ओके, पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। ओके, जो आपका लोगों को पसंद करता हो, लोगों के लिए काम करता हो, बेसिकली व्हाट ही इज रेफर्ड, बेसिकली व्हाट दैट पर्सन इज रेफर्ड। ऑप्शन है आपके डिफ्रैक्टर, इगोइस्ट या फिर आपका फिलेंथ्रोपिस्ट या फिर आपका स्टिंगे। ओके, तो जो इसका राइट आंसर है दिस इज फिलेंथ्रोपिस्ट। ओके, जो आपके ह्यूमन काइंड के लिए काम करता हो। ओके, फॉर एग्जांपल जो आपके फिलेंथ्रोपिस्ट है, बिल गेट्स हो गए, जे.आर.डी. टाटा हो गए, दे आर दी फिलेंथ्रोपिस्ट बेसिकली, दोज हु लव्स
लव मैन काइंड बेसिकली, ओके, जो जिनको आप लोग पसंद हो, लोगों के लिए काम करते हो, फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द एप्लिपमेंट पुअर्स, ओके, दे आर कॉल्ड द फिलेंथ्रोपिस्ट, ओके. 20th question and the last question of the day is short speech or poem given at the end of a play or book. और इसका जो दूसरा है concluding portion of a book or a play. ठीक है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, ओके, दिस. तो इसके ऑप्शंस है एपिलॉग, प्रीफेस, कैटलॉग या फिर आपका क्लाइमैक्स. जिसको कहते हैं आपका एपिलॉग. किसी भी शॉर्ट स्पीच का, पोइम का या फिर किसी किताब का जो एंड पोर्शन होता है, एंड पोर्शन, ओके, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एपिलॉग, ओके. तो एपिलॉग. प्रीफेस क्या होता है? प्रीफेस होता है किसी बुक का बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट, जिसको हम कह सकते हैं प्रस्तावना, ओके, प्रस्तावना जैसे और कैटलॉग होती है हमारी सूची बेसिकली, ओके, टाइप ऑफ लिस्ट बेसिकली, ओके, ओके. क्लाइमैक्स एज क्लाइमैक्स इज द जेनिथ वैल्यू. स्पीच और किसी पोइम का जो एंड पोर्शन रहता है, इसको बोलते हैं एपिलॉग, ओके. सो दीज वर द 20 क्वेश्चंस बेसिकली जो आपके रिवीजन सीरीज़ के रूप में मैं ले आया था, ओके. सो आप इसको देख सकते हो, ओके, आपको इसको रिवाइज कर सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.